दोस्तों, अमीर बनने के लिए जो सबसे बेसिक एजुकेशन हमें चाहिए वह है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के फर्क को अच्छे से समझना। अमीर लोग अमीर बन पाते हैं क्योंकि वो एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें वक्त के साथ और ज्यादा अमीर बनाते हैं। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें वक्त के साथ और गरीब बनाती हैं, या फिर उन्हें एक ऐसे सिस्टम में धकेल देती है जिसमें वह हमेशा फंसे रहते हैं और जहां वह कभी अमीर ही नहीं बन सकते। लेक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से इजीली मनी ट्रैप राइट रेस जैसे साइकिल में फंस जाते हैं और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वह इस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं जहां हमें पैसे की चिंता ही न करनी पड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि आखिर हम स्टेप बाय स्टेप क्या काम करें कि हम फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन सकें। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अमीर बनना बहुत ही आसान काम है अगर आप एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हो और लायबिलिटीज कम से कम रखते हो। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको पैसे कमा कर देती हैं, वहीं लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका घर जो आपको रेंट के तौर पर पैसे कमा कर देता है वो एक एसेट है, वहीं आपकी कार जो मेंटेनेंस और फ्यूल जैसे कई चीजों में पैसे खर्च करवाती है वो एक लायबिलिटी है। मिडिल क्लास लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके जिंदगी का पहला मेजर इन्वेस्टमेंट ही एक लायबिलिटी होता है। वह अपने बचे हुए पैसों को बैंक में सेव करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमीर लोग अपने पैसों को सेव करने के बजाय उन पैसों से एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें फ्यूचर में और भी पैसे कमा कर देती हैं। साथ ही वह अननेसेसरी लायबिलिटीज नहीं खरीदते हैं ताकि उनका हार्ड अर्न मनी बेवजह बर्बाद ना हो जाए। दोस्तों, अमीर बनने के लिए लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वह सोचते हैं कि बाप रे बाप, अमीर बनना तो सबके बस की बात नहीं है, यह तो मेरे लिए कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि यह बिल्कुल झूठी बातें हैं, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता बहुत ही सिंपल सा होता है। आपको बस ऐसे एसेट्स बनाने पर ध्यान देना होता है जो कंपाउंडिंग की रेट से ग्रो होते हो, ताकि आपका वेल्थ बहुत ही तेजी से ग्रो हो सके और आपको फ्यूचर में इतने पैसे कमा कर दे कि आप खुद को अमीर कह सकें। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कंपाउंडिंग एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कई लोगों को करोड़पति बनाया है और जिन एसेट्स में इन्वेस्ट करके आप भी अमीर बन सकते हैं। तो इसलिए यह वीडियो आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और हमारे दोस्त इस फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में जान सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, बिना इस एसेट्स पे फोकस किए यह बात तो पक्की है कि आप कभी भी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, फिर चाहे आप कितने भी पैसे क्यों ना कमा लें, क्योंकि पैसे कमाने के बाद उसे स्मार्टली कैसे मैनेज करना है, सेविंग्स करनी है या फिर उसे कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है, एसेट एक्सेट्रा, यह सारी की सारी स्किल्स आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाकर ही मिल सकती है। वॉरेन बुफे का एक बहुत ही फेमस कोट है जो कहता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी आप जितना सीखते हैं आप उतना ही कमा सकते हैं। नॉलेज एक ऐसा एसेट्स है जिसमें किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट नहीं करता है। यह फाइनेंशियल नॉलेज ही तो है जिसने वॉरेन बफेट जैसे बिलियनियर को जन्म दिया। हम जिस एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं वहाँ पैसे से रिलेटेड आपको कुछ भी सिखाया ही नहीं जाता। आपको दूसरे के पैसे को मैनेज करना सिखा दिया जाता है, लेकिन खुद के लिए पैसे कैसे कमाने हैं यह आपको कोई नहीं सिखाता। दोस्तों, इन्हीं वजहों से आज ज्यादातर ग्रेजुएट लोग फाइनेंशियली एक्सपर्ट नहीं होते। तो इस लाइन से रॉबर्ट कियोसाकी साफ साफ फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमीर लोग मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोगों से अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं और अलग अलग तरीकों से अपने पैसे खर्च करते हैं।
जैसे कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी कि सबसे पहले वह एसेट बनाते हैं और उस एसेट से आने वाले पैसों से वह लग्जरी खरीदते हैं और हमेशा अपने खर्चे अपने इनकम से करते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपने पैसे जहां जहां तहां खर्च करते हैं और उनके खर्च उनके इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से आपको हमेशा अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते रहना चाहिए ताकि आपको पैसे की समझ हो और आप फाइनेंशियल लिटरेट बन सकें। फिर आप पैसे को उस तरह से देख पाओगे जैसे एक अमीर आदमी देखता है। एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट। दोस्तों, कंपाउंडिंग के रेट से ग्रो होने वाला जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वह है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी कि लैंड्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसी चीजों का आपके पास एज अ एसेट होना। फोर्ब्स जैसे कई ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स का गवाह है कि इस दुनिया में कई सारे करोड़पति और मिलेनियर ऐसे हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को ऑन करके ही इतने अमीर बन गए हैं। एग्जाम्पल के लिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी लगभग 8000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को ऑन करते हैं जो रेगुलर बेसिस पर बिना उनके एक्टिवली काम किए हुए उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करती रहती हैं। हर इंसान चाहता है कि उनके पास खुद का एक घर हो, जमीन हो और इसके लिए वह अपना काफी सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं। हमारी पृथ्वी में रिसोर्सफुल लैंड लिमिटेड हैं, सिटीज में जमीन कम है और लोग ज्यादा हैं और जिस तरह हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ रही है साथ ही साथ लोगों की परचेसिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। इस वजह से लैंड्स और प्रॉपर्टीज की डिमांड मार्केट में हमेशा बढ़ती रहती है। इसलिए जो जमीन आज से 20 साल पहले 1 लाख में बिक रही थी वही आज 1 करोड़ में बिक रही है। इसीलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आपके पास बल्क में कैपिटल मौजूद है तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट जरूर करें। यह एक ऐसा एसेट है जो आपके पैसे को सबसे कम रिस्क पर भी सबसे तेजी से ग्रो कर सकता है। एसेट नंबर 3, रीट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। दोस्तों, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी पैसा चाहिए होता है, तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है या आपके पास खुद से रिसर्च करने का समय नहीं है तो आप रीट का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुन सकते हैं। रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का फंड होता है जो दूसरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाकर उस कलेक्टेड कैपिटल को बिल्डिंग्स, होटल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपके पास खुद से रिसर्च करने का टाइम नहीं है या आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जितना कैपिटल नहीं है तो आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एसेट साबित हो सकता है। एसेट नंबर 4, बिजनेस। अगर आप गूगल पर दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर लोग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जैसे कि मार्क जकरबर्ग, वॉरेन बफेट, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी। यह लोग इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि यह किसी बिजनेस को ओन करते हैं। और अगर आप भी एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस को डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ी एसेट बन सकती है जो आपको करोड़पति तक बना सकती है। जब आप किसी बिजनेस को ओन करते हैं तो आप उसे जीरो से शुरू करते हैं और उसे वहां लेकर जाते हैं जहां आप एक्टिवली काम न भी करें तो भी आपकी मैनेजमेंट टीम, एम्प्लॉयज आपके लिए काम करेंगे और आपको ढेर सारा पैसा कमा कर देंगे। लेकिन याद रखें, एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत समय और एफर्ट लगता है। आप अपने हार्ड अर्न मनी का यूज करके एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्टॉक्स के थ्रू किसी पहले से ही चल रहे सक्सेसफुल बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ को तेजी से ग्रो करेगा। एसेट नंबर 5, गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के पास लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करने की ताकत होती है। गोल्ड और सिल्वर में वेल्थ को अट्रैक्ट करने की पावर होती है और ऐसा मैं नहीं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो इनकी कीमत समय के साथ बढ़ी ही है। गोल्ड की डिमांड हमेशा हाई रहती है जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। इसीलिए जब पेपर करेंसी की वैल्यू घटने लगती है और स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तब गोल्ड और सिल्वर की कीमत अक्सर बढ़ जाती है, जो इन्हें एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। गोल्ड और सिल्वर में आप प्रति वर्ष 8% से 12% तक की इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
गोल्ड और सिल्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है जो हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनकी वैल्यू में छोटे छोटे समय के उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए गोल्ड और सिल्वर में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करें। तो ये थे 5 एसेट्स जिस पर आपको वर्क करना चाहिए। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो हो सके। आपका इस वीडियो में अब तक रुकने के लिए दिल से धन्यवाद।